सर, शादी के बाद ऐसे केसेस बहुत सारे सुनने को मिलते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आप फिजिकल होते हैं बट उसमें वाइफ की मर्जी नहीं रहती, आप मान लीजिए ऐसा, या फिर ऐसे केसेस हमने सुने भी हैं, उसकी मर्जी नहीं रहती, फिर भी हस्बैंड फिजिकल हो जाता है, वाइफ क्या इस चीज की कंप्लेन कर सकती है? मैम ये सवाल ना, मैं इसलिए थोड़ा सा स्माइल भी कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, ये मैक्सिमम हर पॉडकास्ट में मेरे पास आता है सवाल जी, और हर एक पॉडकास्ट में सुनकर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें समाज में सवाल घूम रहे हैं। हाँ? कि ये सवाल है एक। अभी मैंने आपको क्या बोला, थोड़ी पहले मैंने एक बात बोली थी, इंसान जब एजुकेटेड होता है ना, एजुकेशन का दूसरा मतलब होता है बगावत। जी, ठीक। अब कोई आपको बिना बात के कोई चीज दे रहा है, बिना बात के आपकी वो थोड़ी सी दिखा रहा है कि मैं आपके बहुत अच्छा हूँ, बिना में पार्टीज दे रहा है, बिना घुमान लेके जा रहा है, बोलता थोड़ा चारा देखकर मोहल्ले की बकरियां कसीदे पढ़ रही हैं कसाई के सामने, कुछ ऐसा हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये जो आपने सवाल पूछा कि भाई क्या फीमेल की मर्जी के बिना जब उसके साथ में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो एक अपराध है, अपराध बिल्कुल है अगर हम उसको लीगल एंगल से देखें, बट ये अपराध समाज मानता नहीं है ना। थोड़ी पहले मैंने आपको बोला था कि क्या कोई वाइफ हस्बैंड की जागीर है, मैंने बोली थी जी। क्या वही हस्बैंड क्या वाइफ की जागीर है? जब शादी होती है किसी की, जब पानी ग्रहण करते हैं तो हाथ में देते ना, वाइफ का हाथ देते हैं और ये वो कसम खाता है उस चीज की कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा, जीवन भर तेरा साथ दूंगा, कोई मुसीबत कुछ भी होगी मैं साथ खड़ा रहूंगा। ये प्रॉमिस है जो भगवान को साक्षी मानकर, उस अग्नि को साक्षी मानकर मैं प्रॉमिस करती हूँ। इस प्रॉमिस को ना मेरा मानना है मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, वो वाइफ भी बोलती है वो हस्बैंड भी बोलता है। इंसान को प्रॉमिस सुबह का पता नहीं होता, भाई बोलते शाम को आओगे 2 किलो टिंडे ले आना, वो शाम को ये भूल जाता है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा प्रॉमिस को याद रखेगा? बिल्कुल नहीं। गिव एंड टेक पॉलिसी है लाइफ। आप सोच रहे हैं कि बस मैं टेक इन टेक करूंगी कुछ को होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर अगर ऐसा किसी लड़की के साथ हो रहा है उसको आवाज उठानी चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। कंसेंट, नो मीन्स नो। पर समाज सिखाता ऐसी बात है, माँ भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी बोलते हैं कोई कोई घर चल जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा। और ये बात तो लड़की बोलती भी नहीं किसी को जी। ये बस घुट घुट के जिंदगी चलती रहती है। अगर आपने गलत सच में हो रहा है, देखो 1-2 बार होता है तो कई बार हस्बैंड साथ भी कुछ गलत होता है तो वो भी अपने परिवार को चलाने की वजह से उस घुट को पी जाता है ना। पर अगर आपके साथ हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर पा रहे हो ठीक, पर अगर ज्यादा हो रहा है बिल्कुल भी आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, एक्शन लो उसमें। अरे पढ़ा लिखा इंसान, समाज पढ़ा लिखा है आजकल की डेट में, आप मैच्योर्ड हो, समझदार हो, अरे निकलो ना उस जंजाल से, बाहर जाओ, अपनी नौकरी वही करो, काम धाम अच्छा करो, आने दो उसको पीछे पीछे। हर बात पे कोर्ट मत जाए खड़े हो जाओ, अपने आप को सक्षम बनाओ कि आप एक पोजीशन पे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी जी, कि जब आपकी जेब गर्म होती है ना तो बातों में ही वजन होता है जी। मैं हर जितने भी लेडीज सुन रही है मेरे इस पॉडकास्ट को, सबको बोलना चाहूंगा, सबको, जरूरी नहीं है परिवार को छोड़ के आप नौकरी करने जाओगे, जरूरी नहीं है। अरे मेरी नजर में एक वाइफ जो बच्चों की टेक केयर कर रही है ना, बहुत बड़ी नौकरी है। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बच्चों को देख नहीं पाऊंगा, वो बच्चे इतना बवाल मचाते हैं, घर सर उठा देते हैं, हमारे उसकी नहीं, आदमी उसकी नहीं है चीज, वो बहुत बड़ी ड्यूटी निभा रही है। और इस चीज को सैल्यूट करके कंसीडर करना चाहिए हस्बैंड को कि भाई मैं कमा कर आ रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, भाई बहुत बड़ा काम कर रही है वो, रिगार्ड करना चाहिए। पर अगर लड़की की वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग रही है, नो कॉम्प्रोमाइज, अपना काम धाम करो। आजकल तो ऑनलाइन के एक नहीं 50 ऑप्शन है, आप भी तो पॉडकास्ट कर रहे हो जी। ऑनलाइन बहुत काम कर सकता है दुनिया में आजकल तो। आप पूरे दिन के 2 घंटे 3 घंटे निकालो, आर्टिकल्स लिखो ना। अरे आजकल तो मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे आजकल ऐड चलते हैं, कोई अपने कपड़े लत्ते कोई बेच रहा है किसी के ऊपर, कोई गॉगल्स बेच रहा है, कोई एजुकेशन पढ़ा रहा है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, तुम किसकी परवाह करते हो दुनिया की? उसकी जो जीवन में तुम गाली बकने के लिए बना है, परवाह नहीं करनी किसी की। पर ये भी देखना है, देखो कंटेंट बनाना और ऐसा बनाना जो समाज को सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, उसे कंटेंट नहीं होता। आप उस ताबूत की कील की तरह हो जो ताबूत को ठोकने में लगी।
और आप जब समाज को सुधारने में, समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें कर रहे हो, कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है। आप खाना बनाना सिखा रहे हो ना, समाज को सिखा रहे हो। आप अच्छे कपड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। आपको सिर्फ क्या आता है कि भाई मैं 8 तक के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो, उतनी नॉलेज आती है। डेली वीडियो, ट्यूशन पढ़ाओ, टीचर बन जाओ। समाज को क्या दिया? आप जो भी कुछ करो, आप पहले ये सोचना उसके अंदर कि मैंने वैल्यू डिलीवर किया। अगर आप कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहे हो ना, परफेक्ट। सिर्फ लाइक्स के लिए, शेयर के लिए, कमेंट के लिए और किसी वीडियो बना रहे हो ना, तो फिर आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। या तो आपको पैसे की बहुत जरूरत है। मैं गलत नहीं बोलता इन लोगों को, एब्सोल्यूट गलत नहीं बोलता। एब्सोल्यूट गलत कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट गलत कुछ नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। कोई इंसान एक को देखकर बोल दे आदमी गलत है, नो, मेरी तरह गलत नहीं है। आजकल तो लोग क्या है कि लोग इंसान के कपड़े लत्तों को देखकर, टैटूज को देखकर, उसके जिंदगी के तरीकों को देखकर जज कर लेते हैं। बड़ा गंदा इंसान है, तो बड़ी गंदी लड़की, बेकार लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है। एक बंदा आ गया, आगे बोला मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तुम्हारी नजर में बहुत अच्छा हो गया। वो थोड़ी नजर में आप ड्रिंक करता है, बहुत गंदा हो गया। क्या एक इंसान की 10 अच्छाइयां एक बुराई के साथ कंपेयर की जा सकती है? बिल्कुल। तब होगी जब वो बुराई का इतना बड़ा वेटेज है कि 10 अच्छाइयों भारी पड़ जाए। कि वो आदमी सब कुछ करता है, अच्छा पिता है, अच्छा हस्बैंड है, समाज में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बड़ी सी गंदिया रात पीता है और वाइफ को डोज मारता है। अच्छा ये काम नहीं कर सकता मुझे इंसान, मैं तो नहीं कर सकता। तू इतना ही बलवान है ना, तो बाहर जा, रेसलिंग कर, लड़ाई झगड़ा कर, चैलेंज कर, जाके सोशल मीडिया पे। किसी में दम है तो मेरी आर्म्स को गिरा के दिखाए, पंजा लड़ाए, कुछ दिखाओ, मैदान की पता चलना चाहिए तुम किसने पानी में हो। वल्नरेबल बोला गया है, हम फीमेल को वल्नरेबल बोलते हैं, इसीलिए बहुत तरह की छूट दी गई, बहुत तरह के हम एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया कि आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अपना समाज देखो जी, मैं तो हिंदू हूं, तो हिंदू मेरा धर्म तो ये सिखाता है हम फीमेल्स को इज्जत की नजर से, बाकी कौन क्या देखता है कौन नहीं, हम ठेकेदार किसी के नहीं। अपनी स्टेटमेंट, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच डिलीवर कर सकते हैं। जिसको अच्छी लगेगी ले ले, जो अच्छी नहीं लगेगी साइड कर दे। तो कुछ टाइम पहले बहुत फेमस यूट्यूबर थे जिन्होंने क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी की वजह से, या हम कह लें अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से, वो लाइव होके सुसाइड करने जा रहे थे। ये केस हमने देखा था यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। वो क्राइम माना जाता है अगर लाइव हो के वो सुसाइड करने जा रहा है, और वो चीज पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। अगर वो बच गया तो क्राइम, अगर बच गया तो क्राइम। क्यों क्राइम? अब सुनो मेरी बात जी। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। आप इस देश के अभिन्न अंगों को, आपको किसी ने मारा, अभिन्न अंग को मार दिया, सजा होगी ना उसको, फांसी या उम्र कैद जी। अरे भाई, आप अभिनंदन तो अपने आप को भी तो नहीं मार सकते। क्यों जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास इच्छा मृत्यु मांगने के लिए? क्योंकि आप खुद को मार नहीं सकते जी। देश में अपराध है, आप नहीं मार सकते अपने आप। अब किसी का उससे लॉस हुआ ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने को मार नहीं सकते। अब जितने लोग सुसाइड करते हैं ना मैडम, मैंने हालांकि साइकोलॉजी पर ऐसी बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बार मैंने देखा है। मैंने हर बार रिसर्च में ये देखा कि सुसाइडल थॉट एक बार में आया बंदा मर गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं। एक आदमी सोचता है कि मान लो कि उसको फांसी लगानी है, तो पहले कई बार सोचा होगा उसने कि फांसी ऐसे लगाऊंगा, ऐसे करूंगा, बच गया तो क्या होगा, उससे अच्छा तो ये है। सुसाइडल जब थॉट्स आने शुरू हो जाए ना, तो उस आदमी को समझ जाना चाहिए वो ऐसे गलत ट्रैक पर है कि वो जिंदगी, देखो आपके मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं। आप सुसाइड नोट लिख के दे जाओ, कुछ वक्त के बाद बाहर आ जाएगा, आप तो गए। आप ये स्टेप मत लो जीवन में, कोई लड़की स्टेप ना ले, कोई लड़का स्टेप ना ले, कोई भी स्टेप ना ले। ये स्टेप लेने का मतलब है कि आपने सामने वाले को, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया, उसको आजाद कर दिया कि ले मैं तो जा रहा हूं तू जिंदगी जी। मतलब इसको बोलते हैं लूजर। आप हार के जा रहे हो जीत कर। और मैं हार तो किसी भी एंगल से किसी भी इंसान की, मैं उसको हार ही मानता हूं कि आप फेल होकर गए। जन्म दोबारा लोगे ना, हिंदू धर्म में तो ये बोलते हैं भाई दोबारा जन्म होगा। अगर जन्म दोबारा लोगे, गलती से याद आया, तो आप क्या बोलोगे? मैं हार गया।
ये कोई सोल्यूशन नहीं, मैं सोल्यूशन नहीं मानता इसको। लड़ना सोल्यूशन है, बोलते ना हार नहीं मानना गीता, वही सेम चीज। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, हार मत मानो, चलती रहेगी। पैसा आज है कल नहीं होगा, परसों दोबारा होगा। और इज्जत बोलता बोलते मेरी इज्जत चली गई। कौन सी इज्जत? किस बात की इज्जत? इज्जत पैसे की होती है।